हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बोनस। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसको हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना था। आज हमें उसी क्वेश्चन नंबर 1 के आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, और उससे भी हमें ये सॉल्व करना होगा कि एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों मेथड आप सीख चुके हैं। अब कोई भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेथड का नेम नहीं गिवन है तो। क्लियर? तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा से कई बच्चों को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, कई बच्चों को ईजी भी लगते हैं। तो जिनको हार्ड लगते हैं उनको ईजी बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चंस को समझें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। यानी कि उसने हमें कंडीशन गिवन कर रखी है फ्रैक्शन की, लेकिन हमें फ्रैक्शन का ना तो न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को लेट कर लेंगे। हम ले लेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज कितना है, न्यूमरेटर हमने x ले लिया और डिनोमिनेटर हमने y ले लिया। अब बताइए आप फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी x/y, क्योंकि जो आपकी फ्रैक्शन बनती है वो कैसे बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, यानी x/y से। तो हमारे पास फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कंडीशन पे चलेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन कर रखी है क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि हमें न्यूमरेटर में कितना प्लस करना होगा, 1, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये किसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 पे रिड्यूस हो जाती है। हम 1 को 1/1 भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ हम कर देंगे क्रॉस इंटू, तो 1 से इंटू होने से कोई चेंज नहीं होगा, यानी x + 1 इज इक्वल हो जाएगा y - 1। y को हम यहाँ ले लेते हैं और 1 को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो x y इस साइड आएगा, माइनस का y इज इक्वल -1 यहाँ ऑलरेडी था, और ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x - y इज इक्वल हो जाएगा -2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी अब हमें न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, उसमें ना ही हमें कुछ ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, बट डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन क्या है हमारी, x/y। उसने बोला है डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड कर देना है, देन हमारी इक्वेशन जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो अब हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस कर दिया एंड इज इक्वल कर दिया 1/2। फिर से हम क्रॉस इनटू कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल y + 1। y को हम इस साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - y इज इक्वल 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोल दिया है स्टार्टिंग में ही कि हमें सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। चलिए, y की वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हम दोनों को डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x - y इज इक्वल -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल 1। इसको हम करेंगे, y के साथ हमारे दोनों देखो कैसे हैं, सेम है, तो हमें इसको करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग।
सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या होगा, जो साइन है वो चेंजेस हो जाएंगे, यानी ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ y से y कट हो जाएगा, -2x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और -1 और -2 दोनों प्लस हो जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 3। क्लियर। अब यही x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। यहाँ पे लिखेंगे वी पुट x इज इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल -2। x की जगह पुट कर देंगे हम 3 माइनस वाई इज इक्वल -2। ये 3 को हम भेज दें उस तरफ तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल -2 एंड -3। तो माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास फ्रैक्शन जो होगी वो आपको खुद ही पता है, फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y थी और x की वैल्यू आई है हमारी 3 एंड y की वैल्यू आई है हमारी 5, यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 3/5। हमने कुछ नहीं किया है, ना ही हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर गिवन था ना ही डिनोमिनेटर गिवन था, हमने दोनों को लेट कर लिया। लेट करने से क्या हुआ, एक हमारी फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो गई। अब हमारे पास जब फ्रैक्शन हो गई है तो हमने क्वेश्चन ने जो कंडीशन गिवन करी है उन कंडीशन को सॉल्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग करते रहे हैं और हमारे पास 2 इक्वेशन जनरेट हुई जिससे हमने दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu and 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. तो how old are Noori and Sonu? यानी कि नूरी और सोनू की एजेस को लेकर के 2 कंडीशन गिवन हैं, उन्हीं दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। बट अभी प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम ले लेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल है x एंड दूसरा सोनू एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल है y। क्लियर। हमारे पास दोनों की प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं, नूरी की एंड सोनू की। अब हम चलते हैं कंडीशन पे। उसने बोला है फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 years ago जो नूरी थी वो सोनू से थ्राइस थी, यानी 3 टाइम्स थी। तो हमें पहले 5 years ago दोनों की एजेस को फाइंड करना होगा। तो हम फाइंड करेंगे 5 years ago नूरीज एज इज इक्वल, अभी उसकी प्रेजेंट एज x है, 5 years आगे क्या एगो क्या हो जाएगी, x माइनस 5, क्योंकि जैसे आपकी एज प्रेजेंट एज 10 years है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 साल पहले कितनी एज के थे तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रेजेंट एज में से 5 years को माइनस कर दोगे तो आपके पास आपकी 5 years एगो की एज आ जाएगी। वैसे ही हमने यहाँ पे भी किया, नूरी की प्रेजेंट एज x थी जिसमें से हमने 5 माइनस कर दिया तो नूरी की हमें 5 years एगो की एज पता चल गई। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सोनू की भी, 5 years अगो सोनूज एज इज इक्वल हो जाएगी y माइनस 5। अब हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम दोनों की एज को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की थ्राइस हो गई है, यानी कि इसकी जो एज है वो 3 टाइम्स थी और इसकी 3 टाइम्स कम थी। तो हमें क्या करना होगा, जब हमने दोनों को इक्वल किया है तो हम सोनू की एज को अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो ये दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी,
इक्वल हो जाएंगी और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिससे हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। क्लियर? तो 3 टाइम्स था नूरी, बट हमने कर दिया है सोनू को, ताकि दोनों की वैल्यू को इक्वल कर सकें। अब हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल, इसका इंटू करा देंगे तो 3y माइनस 15 हो जाएगा। 3y यहाँ ले लेंगे और 5 को दूसरी साइड। x माइनस 3y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 15 एंड प्लस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? हमने कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन फर्स्ट जनरेट कर ली है। अब हम चलेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद अब नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि अब 10 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है, 10 साल बाद की। तो अब हमें क्या करना होगा? दोनों की एजेस को 10 ईयर्स बाद की एज फाइंड करनी होगी। तो हम लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज। तो नूरी की अभी प्रेजेंट एज x है, 10 साल बाद वो 10 ईयर्स और बड़ी हो जाएगी ना, तो हो जाएगा x प्लस 10। ऐसे ही लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स सोनूज एज इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 10। अब फिर से हम यहाँ पे कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? दोनों की एजेस को हम इक्वल कर देंगे, x प्लस 10 इज इक्वल y प्लस 10। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों की एजेस को हमने इक्वल कर दिया है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नूरी की एज है वो कैसी होगी? ट्वाइस होगी सोनू की एज से। तो हम ट्वाइस किसको करेंगे? सोनू की एज को हम ट्वाइस करेंगे, तभी हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये x प्लस 10 इज इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 20। 2y यहाँ लेंगे और 10 यहाँ, x फिर 2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इज इक्वल बचेगा 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आप देख रहे हो दोनों में x की वैल्यू सेम है, तो हम इन दोनों को ही सॉल्व कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल प्लस 10। अब हमें करना पड़ेगा इसमें बाई सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि x कट हो रहा है और x के साइन सेम है। तो ये 10 माइनस का हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और ये x माइनस, तो यहाँ पे x से x कट हो जाएगा। माइनस 3y से 2y प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगी तो माइनस का 20, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास? 20। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वी पुट y इज इक्वल 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। सॉरी 10 नहीं है, 20 है। हमारी y की वैल्यू कितनी आई है? 20। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। तो x माइनस 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 23 जा 60। 60 को हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 60 प्लस का और 10 माइनस का, तो x इज इक्वल आ गया 50 ईयर्स। यानी कि x हमने किसकी एज ली थी? नूरी। तो नूरी की एज कितनी आ गई है? 50 ईयर्स एंड सोनूस एज आ गई है हमारी 20 ईयर्स। तो ये हमारी दोनों की प्रेजेंट एजें आ चुकी हैं। हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया था। फिर उसने फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ने बोला था कि 5 ईयर्स आएगो, तो हमने दोनों की एजेस से 5 माइनस कर दिया और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कर दिया। उसने बोला था कि जो नूरी है वो 3 टाइम्स है सोनू से, तो हमने इक्वल करने के लिए सोनू को 3 टाइम्स कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो हमारे यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। फिर सेकंड कंडीशन में उसने बोला था आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज। अब 10 ईयर्स आफ्टर की हमें एजेस फाइंड करनी थी,
तो हमने दोनों की एजेस में 10 प्लस कर दिया और फिर से इक्वल कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नूरी सोनू से कैसी थी, ट्वाइस थी, तो हमने सोनू की एज में 2 से इंटू कर दिया और हमारी यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड जनरेट हो गई। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जिससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई है एलिमिनेशन मेथड से। और एक्स हमने लिया था नूरी की एज, तो नूरी की एज आ गई है 50 ईयर्स और वाई हमने लिया था सोनू से एज, तो सोनू की एज आ गई है हमारे पास 20 ईयर्स। क्लियर? आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 and also 9 times this number is twice the number obtaining by reversing the order of digits. Find the number. आप जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर होते हैं जिसमें आपकी प्लेसेस होती है वंस की प्लेस एंड टेंस की प्लेस। जब दोनों से कोई भी नंबर होता है, जैसे 26 होता है, तो इसको हम बोलते हैं वंस की प्लेस और इसको बोलते हैं टेंस की प्लेस। जब दोनों प्लेसेस हमारे पास कंप्लीट होती हैं तब जाके 2 डिजिट का नंबर कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास दोनों ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेट कर लेंगे। लेट वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल, हमने लेट कर लिया एक्स एंड टेंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल लेट कर लिया y। अब नंबर क्या बनेगा? नंबर इज, नंबर कैसे बनेगा? नंबर बनेगा, आपको पता है कि वंस की प्लेस छोटी क्लासों में आपने निकाला होगा प्लेस वैल्यू। जैसे हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते थे उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो खुद ही आएगी और सेकेंड नंबर की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 10 के मल्टीपल में आएगी। यानी कि 10 जो डिजिट होता है उस पर हम 10 से इंटू कर देंगे और जो वंस डिजिट होता है उसमें 1 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यानी ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्लियर? अब इसी को उसने बोला रिवर्सिंग दी ऑर्डर, यानी कि हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, एक्स वाई की जगह पे कर दें और वाई एक्स की जगह पे कर दें। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर रिवर्सिंग दी ऑर्डर, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इज, ये 10y प्लस एक्स था, अब x इधर आ जाएगा और y इधर हो जाएगा, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों में उसने क्या कंडीशन दिया है, बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो नंबर हमें पहले ऑब्टेन हुआ है उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये जो इसका 9 टाइम्स है, रिवर्स करने पे जो नंबर मिला उसका ट्वाइस है और दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स यानी इंटू 9, और इस यानी रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला इसका ट्वाइस। क्लियर? कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों कर दिए, इसका 9 टाइम्स एंड इसका ट्वाइस। इंटू कराते हैं, ये 10 9 या 90y प्लस 9x इज इक्वल 2 10 या 20x प्लस 2y। दोनों को इस साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x माइनस 20x और माइनस 2y इज इक्वल 0। क्या होगा, 9x एंड 20y, तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 11x और 90y में से 2y जाएगा यानी प्लस का 88y। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 11 कॉमन ले लेंगे इक्वेशन को छोटा करने के लिए, बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल 0, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारी माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल 0। ये 11 उस साइड 0 में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने बोला है
सम ऑफ डिजिट इज इक्वल है हमारा कितना 9। क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 9, क्योंकि 1th डिजिट है x एंड 10th डिजिट है y, तो दोनों का सम होगा 9। अब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है -x प्लस 8y इज इक्वल 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल 9। आपको पता है कि x के डिफरेंट साइन हैं, ऑल इक्वल भी हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे बाई एडिंग। तो x से x कट हो जाएगा, y और 8y हो जाएगा 9y इज इक्वल 9, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 9/9, यानी y मिल जाएगा हमें 1। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे वी पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है -x प्लस 8y इज इक्वल 0, -x प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल 0, यानी -x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो 8 को हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -x इज इक्वल -8, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8। अब जब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अब लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर इज, हमारा क्या था 10y प्लस x था, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 8, यानी कि 10 प्लस 8 हो जाएगा ये 18। क्लियर? अगर आप इस डिजिट में पुट करोगे तो और ये होगा आपका 10x प्लस वाई। दूसरा नंबर जो हमने डिजिट रिवर्स करके बनाया था वो क्या बना था 10x प्लस वाई। तो ये 10 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस वाई की वैल्यू 1, यानी 80 प्लस 1 यानी 81। तो आपके ये दोनों आंसर हो सकते हैं 18 और 81। हमने क्या करा डिजिट रिवर्स करके भी दूसरा नंबर बता दिया है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें आपको पीछे की क्लासेस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि हमें नंबर फाइंड अगर जनरेट करना है तो वो कैसे होगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बोल रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupee note only. Meena got total 25 note in all. Find how many notes 50 and 100 rupees she received. यानी मीना ने बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए और उसमें उसने कैशियर से 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट लिए। तो हमें 50 रुपीज़ और 100 रुपये के नंबर लेट करने होंगे। लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल है x एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल हो जाएंगे y। अब उसको टोटल नोट कितने मिले हैं? टोटल नोट उसको मिले हैं 25, यानी कि अगर इन दोनों नोटों को हम प्लेस कर दें तो इज इक्वल कितना मिल जाएगा 25, क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स हैं और टोटल नोट्स उसको 25 मिले हैं। अब टोटल मनी उसने कितना रिसीव किया है? टोटल मनी है 2000 रुपीज़। कितना है? 2000। अब अगर हमारे पास 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं तो अगर हम इसको मनी में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? जैसे 50 रुपीज़ के 2 नोट हैं तो हम कर देंगे 50 इंटू 2, तो टोटल मनी हो जाएगा 100 रुपीज़। यानी कि जो रुपीज़ का नोट है उसका नंबर ऑफ रुपीज़ है, नंबर ऑफ नोट से इंटू करा देंगे। तो इसका जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ का कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स यानी 50x, और 100 रुपीज़ का मनी हो जाएगा 100 इंटू वाई इंटू 100y। आप चाहो तो दोनों में 50 कॉमन ले सकते हो, तो बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल 2000। ये 50 अपॉन में जाएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल 2000 अपॉन 50। तो ये 5 4 20 यानी x प्लस 2y इज इक्वल हो जाएगा
40। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों में हमारे पास x की वैल्यू सेम है, यानी हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल 25 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल 40। हमें इसको बाई सब्ट्रैक्टिंग करना होगा, तो ये माइनस एंड ये माइनस, x कट हो जाएगा, -2y में से प्लस y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, एंड -40 में से 25 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15। अब यही y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल 25, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दें 15 इज इक्वल 25, ये उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर? तो हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी हमारे पास 50 रुपी नोट और 100 रुपी नोट दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। हमने किसको लिया था, x को, x आया हमारे पास 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इज इक्वल हमने y लिया था, y की वैल्यू आई है हमारे पास 15। तो ये हमारे पास दोनों नंबर ऑफ नोट आ चुके हैं। क्लियर? चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पॉइंट यानी 5th पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day therefore। यानी कि एक लाइब्रेरी है जिसका फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स्ड चार्ज है एंड 3 डेज के आफ्टर उसका 1 पर डे का एक्स्ट्रा अलग चार्ज है। तो सरिता पेड 27 फॉर बुक केट फॉर 7 डेज एंड वाइल सूजी पेड 21 फॉर द बुक केट फॉर 5 डेज। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 डेज का जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने x लेट कर लिया है एंड फॉर चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, उसका चार्ज हमने ले लिया है y। ठीक है ना? अब इसमें भी 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में सरिता पेड इज इक्वल, सरिता ने टोटल कितना पे किया है 27 फॉर 7 डेज। कितने डेज के लिए? 7 डेज के लिए। अब आप खुद सोचिएगा, सरिता को x रुपीज़ देना होगा कितने डेज का, फर्स्ट 3 डेज का, यानी कि सरिता ने 7 डेज के लिए बुक ली थी तो उसने x रुपीज़ तो फर्स्ट 3 डेज का दे चुकी है। अब उसके बाद कितने डेज बचे हैं, 7 में 4 डेज बचे हैं और हर डे का लगता है y रुपीज़, तो 4 डेज का कितना लगेगा 4y, यानी कि ये हो गया उसका टोटल मनी। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? एंड सूजी पेड इज इक्वल 21 फॉर 5 डेज। सूजी ने कितना पे किया है, 21 पे किया है 5 डेज के लिए, यानी सूजी को भी फर्स्ट 3 डेज का तो x पे करना होगा। अब 5 में से 3 तो हो गए, अब 2 डेज बचे हैं तो 2 डेज का उसको कितना पे करना होगा 2y इज इक्वल 21। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारा x सेम है तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है x प्लस 4y इज इक्वल 27 एंड सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल 21। हमें करना होगा बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो ये माइनस माइनस एंड माइनस x कट हो जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो 2y बचेगा एंड 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि y इज इक्वल हो जाएगा हमारा 6/2, यानी y की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी
3। अब यही y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे वी पुट y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल 27, यानी x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 3 इज इक्वल 27। तो ये x प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल 27, 12 उस साइड जाएगा तो 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी 15। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, 15 रुपीज़ है, एंड जो एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज है वो कितना है, 3 रुपीज़ है। हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है फिनिश, और इसके साथ ही आपका थर्ड लेसन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी होता है फिनिश। अब इस लेसन में या इस एक्सरसाइज में कोई डाउट्स अगर आपके रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसकी और प्रैक्टिस के लिए आप इसके पूरे लेसन के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप अपना खुद का टेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर, न्यू डे एंड न्यू टाइम के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल चैप्टर 4 के साथ। गुड बाय।